हेलो स्टूडेंट, अगला लेक्चर पोलिनोमियल चैप्टर का हमने फैक्टर थ्योरम लर्न किया, जिसमें आपने कोई भी पोलिनोमियल दिया है उसका दूसरा पोलिनोमियल जो है वो फैक्टर है कि नहीं, वो आप फैक्टर थ्योरम से जान सकते हो। उसके बाद हम अगला टॉपिक आज थोड़ा आगे ले रहे हैं। वो टॉपिक वैसे थोड़ा सा फेमिलियर है, आपने स्टैंडर्ड 8 में उसका कुछ प्रैक्टिस किया था। वो है फैक्टराइजेशन। वैसे हमारे सब्जेक्ट में एक और अलग से चैप्टर है फैक्टराइजेशन, लेकिन इसमें पोलिनोमियल में भी थोड़ा सा पार्ट आता है फैक्टराइजेशन का, क्योंकि आप फैक्टराइजेशन करके भी पता लगा सकते हैं कि एक पोलिनोमियल दिया है उसका दूसरा जो पोलिनोमियल है वो उसका फैक्टर है कि नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले तो हमारी कुछ एक्सरसाइज जो है टेक्स्ट बुक में अगले लेक्चर में हमने जहाँ से छोड़ी है वहाँ से आगे की एक्सरसाइज जो है वो फैक्टराइजेशन की है, जिसमें आपको फैक्टराइज करना है। तो वो थोड़ा सा हम पहले फैक्टराइज सीख लेते हैं। कुछ अमाउंट मैंने आपके लिए लिख रखी है यहाँ पे अपनी टेक्स्ट बुक में से। तो सबसे पहले यहाँ पे अमाउंट लेते हैं 6x² + 17x + 5। ये पॉलिनोमियल का आपको फैक्टराइजेशन करना है। अब फैक्टराइजेशन के लिए कुछ रूल्स है, जैसे कि अगर 2 टर्म्स दी है, मान लो कि 2 टर्म्स दी है, यहाँ पे अगर 2 ही टर्म्स दी है तो आप उसके लिए फैक्टराइजेशन में क्या रूल्स है, उसके लिए रूल्स है कॉमन। वो आप कॉमन निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है 2x + 4, इसका फैक्टराइजेशन करना है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप इतना ही कर सकते हैं 2 × x + 4 जो है वो 2 × 2, यहाँ पे x का x रख दिया, 2 यहाँ पे दोनों में से बाहर निकाल दिया, बचा x + 2। ये हो गया इनका फैक्टराइजेशन। तो 2 टर्म्स है तो आप ऐसे कॉमन निकाल के उनका फैक्टराइजेशन कर सकते हो। और यहाँ पे अगर हम देखें ये अमाउंट जो आपको यहाँ पे दिख रही है, ये अमाउंट पे आपको 3 टर्म्स दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे 1, 2 और 3 टर्म्स है। तो ये इस टाइप के जो भी आपको पॉलिनोमियल मिलते हैं उनको आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो है वो मेथड से इनका फैक्टराइजेशन कर सकते हो। इसका नाम भी है, जो मेथड है उसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मतलब मिडिल टर्म जो है उसका 2 पार्ट कर देना। मिडिल टर्म को आप स्प्लिट करके कर सकते हो इनका फैक्टराइजेशन। तो वो मेथड देखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे करना है। जैसे इनका नाम है वैसे ही मिडिल टर्म मतलब ये वाली टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म, तो ये हो गई आपकी मिडिल टर्म्स। तो इनका स्प्लिटिंग करके आपको फैक्टराइजेशन करना है। और इनका स्प्लिटिंग करने के लिए एक मेथड से आप जाओगे कि हमेशा वही करना है, तो ये इजी हो जाएगा। वो कैसे होता है, तो सबसे पहले आपको ये लास्ट टर्म जो कांस्टेंट है वो लिख देना है 5। फिर फर्स्ट टर्म के आगे यहाँ पे जो कोएफिशिएंट दिया है मल्टीप्लिकेशन में वो लिख देना है 6। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इनका और इनका मल्टीप्लिकेशन कर देना है। अब इनका जो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे ये 5 और 6 का, ये मल्टीप्लिकेशन को आपको इनको ऐसे टर्न करना है, कुछ भी करके यहाँ पे और फैक्टराइज करके फिर मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लिकेशन करके आपको ऐसे करना है कि इनका आंसर 17 आ जाए। मतलब कि इनको ऐड करके इनको सब्ट्रैक्ट करके आपको 17 लाना है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। 5 + 6 कितना होता है, 11 हुआ, 17 नहीं हुआ। 6 - 5 या 5 - 6 करोगे तो भी आपको 17 नहीं मिल रहा है। मतलब कि इनको ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से नहीं मिल रहा है। सबसे पहले आप इनको ही करेंगे, अगर इनसे मिल जाता है तो आपको और कुछ नहीं करना है। नहीं मिल रहा है, इनको और फैक्टराइज करो। चलो, तो ये 6 जो है वो 3 × 2 = 6 होता है, 5 का तो 5 ही रहने दो, ऐसे, ठीक है। और इनको स्प्लिट करो। और अब देखते हैं, जरूरी नहीं इनका इनके साथ करो, मैं अब इनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि सब एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में ही है। यहाँ पे भी अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही आंसर आ जाता है जो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, वही आंसर आ जाता है। अब इनमें देखते हैं 5 × 3 कितना होता है, 15 और ये 2। 15 + 2 कितना होता है, 17।
आ गया। अब आपको मिडिल टर्म मिल गई। और दूसरा कि ये जो मिडिल टर्म है वो इनका मल्टीप्लिकेशन भी है इन दोनों का। अब उनको लिखना कैसे है वो मैं बताता हूँ। तो ये 6x² इनको स्प्लिट कर दिया तो ये 15x में कर दिया और 2x में कर दिया। तो प्लस अब आप लिखोगे 15x प्लस 2x। ये 15 प्लस 2 करोगे तो 17 मिल गया। हमने और कुछ नहीं किया, सिर्फ इनको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के लिए रूल्स कौन सा अप्लाई किया, ये टर्म और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है इनका मल्टीप्लिकेशन लिखा। फिर इनका जो फैक्टराइजेशन होता है उनमें से प्लस या माइनस कुछ ना कुछ आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन और भी करनी पड़ सकती है अगर थोड़ी सी बड़ी अमाउंट दी है तो वो करके आपको मिडिल टर्म जो है वो मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे दो दो के ग्रुप दिख रहे हैं। अब ये 4 टर्म हो गई। तो 4 टर्म वाली कोई भी पॉलिनोमियल होती है तो उनको सबसे पहले हम दो दो के ग्रुप को क्लब करके उनका फैक्टराइजेशन करते हैं तो मोस्टली वो फैक्टराइज हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे मिल रहा है। तो ये 6 जो है वो 3 2 6 है। x² को x² ही लिख दो क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा। और ये 15 जो है वो 5 3 15 है और x का x है प्लस 2x प्लस 5 ही लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा फैक्टराइजेशन इनका हो नहीं रहा है। ठीक है, अब इनमें से क्या कॉमन निकलेगा, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, x तो कॉमन निकलना है। नंबर में से क्या निकलेगा, 3 निकल जाएगा। 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों में जो कॉमन है 3x कॉमन निकल गया। तो बाकी जो बचा उनको आप ब्रैकेट में लिखो। 2 बचा था, x 1 निकल गया यहाँ पे x² में से, एक x बचेगा तो आपको मिल रहा है यहाँ पे 2x। जो बच रहा है वो आप लिख रहे हो। अब यहाँ पे बचा है 2x क्योंकि 2 ये रहा और x का स्क्वायर में से x यहाँ पे है प्लस 5 तो बचा है, 3 निकल गया, x भी निकल गया, इतना ही। अब यहाँ पे देखें तो एक ब्रैकेट आपको 2x प्लस 5 मिल गया तो यहाँ पे रेडीमेड है 2x प्लस 5। तो हम यहाँ पे सिर्फ +1 करते हैं और इनको पूरा 2x प्लस 5 को ब्रैकेट में लिख देते हैं। वो इसलिए कि 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो यही का यही आंसर आएगा। और दूसरा यहाँ पे एक टर्म है प्लस करके दूसरी टर्म यहाँ पे है, ये दोनों में एक आपको रेडीमेड 2x प्लस 5 2x प्लस 5 का जो ब्रैकेट है वो मिल रहा है। तो ये 2x प्लस 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इनमें से आप कॉमन निकाल लो। तो सबसे पहले यहाँ पे 2x प्लस 5 लिख देता हूँ, ये ब्रैकेट हमने बाहर कॉमन निकाल लिया। तो अब क्या बचता है, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे सिर्फ बचेगा +1। ये ऐसे हो गया। अब आपको ये फैक्टराइजेशन हो गया। एक बार फिर से उसका रिवाइज कर लेते हैं। मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग करना है, 6 × 5 लिखा, फिर उनके फैक्टराइजेशन करते करते पता चला कि 15 2 करेंगे तो 15 + 2 17 मिल जाएगा और 15 2 30 होता है तो ये 6 5 भी 30 होता है, वो मिल गया। स्प्लिटिंग मिल गया, वो यहाँ पे लिख लिया। फिर इनमें से कॉमन निकाल, इनको पहले अलग अलग लिख दिया जैसे हम स्टैंडर्ड 8 में अलग लिख के कॉमन निकालते थे। अगर आप डायरेक्ट आपको पता चल गया तो आप तो बाद में डायरेक्ट भी कॉमन निकाल सकते हो, लेकिन पहले मेथड में देखने के लिए ये आपको मैंने एकदम सिंप्लीफाई करके बताया है कि यहाँ पे 6 का फैक्टराइजेशन 3/2, 15 का 5/3, यहाँ पे x² का x² x का x। अब इनमें से क्या निकलेगा, तो इनमें जो भी है दोनों में वो कॉमन निकल जाएगा। एक ही वहाँ पे टर्म्स बची 2x + 5, तो ब्रैकेट यहाँ पे मिल गया। तो ये ब्रैकेट हम ऐसे ही रहने देते हैं +1 लिख के, तो वो चलेगा क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो वही आ जाता है। अल्टीमेटली तो हमें फैक्टराइजेशन में एक यहाँ पे और सेम ब्रैकेट यहाँ पे चाहिए ताकि हम उसमें से कॉमन निकाल सकें। और जो बचता है टर्म्स उनको यहाँ पे अनदर ब्रैकेट में लिख दिया। ये हो गया आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का फैक्टराइजेशन। इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इनमें से अपनी बुक में लिख लो। और एक सम देखते हैं हम ऐसे ही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला। तो इसमें अमाउंट आपको मिल रही है y² - 5y + 6 ऐसे दिया। बहुत सिंपल सी अमाउंट दी है। तो मिडिल टर्म यहाँ पे है, इनका स्प्लिटिंग करना है, लेकिन मेथड से जाना है। तो ये यहाँ पे जो 6 है वो लिख लिया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा, यहाँ पे कौन सा कोएफिशिएंट मानते हैं, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 1।
ठीक है, यहाँ पे और यहाँ का जो नंबर होता है वो कुछ नहीं दिया है तो 1 समझते हैं। अब इनका कुछ भी करके हमें 5 चाहिए। ठीक है, कुछ भी आप एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन तो 5 आना चाहिए। तो अभी यहाँ पे दिख रहा है 6 - 1 करेंगे तो 5 आ जाता है ना। आपको 6 - 1 करोगे तो मिल जाता है 5, लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए, -5 चाहिए। अब हमें साइन को भी ध्यान में रखना है। ये साइन जो दिया है वो क्योंकि -5 चाहिए, तो -5 चाहिए तो भी हमें पता है, हम अगर ऐसा करेंगे -6 + 1 ऐसा कर देंगे तो ये 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इनका आंसर आ जाएगा -5। ये हिसाब किताब आप 8 में पढ़ चुके हो, तो वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि -6 + 1 करने से ये हो जाएगा, और 6 × 6 भी हो जाता है, ये मल्टीप्लिकेशन भी मिल जाता है। अब यहाँ पे y रख देना है, यहाँ पे भी y रख देना है। अब लिखते हैं कि y² - 6y + y, ये 1y है इसलिए 1 नहीं लिख रहा हूँ, +6। ये हो गया स्प्लिटिंग। इनका स्प्लिटिंग करके यहाँ पे हमने 2 टर्म्स कर ली हैं। अब इनको ग्रुप कर दें, दो के ग्रुप में देख लेते हैं कैसे मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको y जो है वो कॉमन निकल जाएगा, तो आपको मिलेगा y। ठीक है, सिर्फ y - 6 प्लस, चलो अब है जो वो टेस्ट है एग्जैक्टली आपकी। अब यहाँ पे क्या करें तो ये ब्रैकेट मिल जाएगा। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 1 करेंगे मान लो, तो ये y + 6 का 6 ही आता है, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो ये तो हुआ नहीं, ये तो ब्रैकेट, ये जो दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अगर यहाँ पे मान लो माइनस करते हैं तो वो y - हो जाएगा। माइनस करके लिख देते हैं, मान लो यहाँ पे हमने माइनस लिखा और यहाँ पे y - 6 लिख ले, यहाँ पे 1 कर दिया, तो भी ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो y माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस हो जाएगा, लेकिन y तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे दिया है प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका स्प्लिटिंग है वो काम करेगा नहीं, आपको कुछ दूसरे तरीके से इसका स्प्लिटिंग निकालना पड़ेगा। आप स्प्लिटिंग में कुछ चेंजेस करो ताकि दूसरा भी इनका स्प्लिटिंग होना चाहिए। दूसरा स्प्लिटिंग क्या हो सकता है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 × 1, 6 × 6 होता है। ये 6 के जो फैक्टर होते हैं वो क्या होगा, 3 × 2 होता है, 3 × 2 = 6 होता है ना। यहाँ पे भी 6 × 6 होता है, और 3 + 2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये 5 मिल जाएगा यहाँ पे, 3 + 2, तो आपको मिल जाता है यहाँ पे 5। लेकिन कैसा चाहिए, -5 चाहिए, तो भी हमारे पास सॉल्यूशन है, -3 - 2। ये भी -5 दे देता है क्योंकि माइनस माइनस प्लस करेंगे, 3 + 2 5, बिगर अमाउंट ये है, इनकी साइन आती है, तो ऐसे अब मिल गया। यहाँ पे y कह दो, यहाँ पे y कह दो। अब ऐसे देख लेते हैं वो मिडिल टर्म जो है वो करके, y² - 3y - 2y + 6। अब दो के ग्रुप बना लेते हैं और फिर कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे y 2 है, y² है इसीलिए, यहाँ पे 1y, तो y कॉमन निकलेगा, बचेगा और ब्रैकेट में लिखते हैं 1y यहाँ पे बचा हुआ है, माइनस ये y तो कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे सिर्फ बचा 3। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 यहाँ पे दिख रहा है, इसमें भी 2 छिपा है, कैसे, 3/2, 3 × 2, 3 × 2 = 6 होता है, तो इसमें भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। और दूसरा कि हमें माइनस वाला चाहिए, तो हम -2 निकाल लेते हैं दोनों में से, तो यहाँ से -2 निकल गया तो बचा क्या, सिर्फ y। यहाँ से -2 निकाल लिया तो यहाँ पे बचेगा -3। ये 6 को हमने 3 × 2 कर दिया था इसीलिए। अब ये ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो ये भी मिल जाएगा और ये प्लस भी मिल जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आपने दोनों जो यहाँ पे ब्रैकेट मिलने चाहिए वो भी सेम है, y - 3 यहाँ पे भी है, इसमें भी है, तो ये दोनों में से आप ब्रैकेट y - 3 को कॉमन निकाल लो। यहाँ से भी तो बचता है क्या, यहाँ पे y बचा और यहाँ पे बचा है -2, इनको दूसरे ब्रैकेट में लिख लो। तो ऐसे आप मिडिल टर्म जो है वो स्प्लिट कर सकते हो। कभी कभी होता है कि आपको यहाँ पे मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग मिल जाता है, लेकिन फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है, साइन की प्रॉब्लम आ रही है,
जैसे हमें अगले में आ रही थी 6 1 करके किया था तो आप दूसरा भी सोचो कि मेरा स्प्लिटिंग गलत हो सकता है, और फिर से कोई दूसरा भी उसका स्प्लिटिंग हो सकता है, क्योंकि एक नंबर जो है उसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे 30 है तो उसके बहुत सारे फैक्टर है। 10 3 भी 30 होता है, 15 2 भी 30 होता है, 5 6 भी 30 होता है। तो उनमें से कोई एक यहाँ पे अप्लाई होगा और फैक्टराइजेशन हो सकता है। इसलिए कभी भी आपको स्प्लिटिंग में एक टर्म से नहीं हो रहा है तो दूसरा भी कुछ हो सकता है, ऐसा सोच के आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो है उसका क्वेश्चन आपको करना है। चलो कुछ और एक ले लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से माइंड में सेट हो जाए। ये हो गया 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ऐसे आपको यहाँ पे एक अमाउंट दिया है, ये टेक्स्ट बुक का ही सम है, इसमें आपको स्प्लिटिंग करना है। आप लोग अपनी बुक में यहाँ वीडियो पॉज करके देखो और स्प्लिटिंग करने की कोशिश करो, मैं जो नंबर के साथ करता हूँ वो। चलो कर लिया सबने। अब मैं बताता हूँ कैसे करना है। ये नंबर यहाँ पे लिख देना है 4, ये वाला जो यहाँ पे कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे लिख देना है। इनको हमें ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 1 चाहिए। यहाँ पे तो 1 ही है ना, कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पे 1 करना है। तो यहाँ पे तो सीधा दिखता है कि 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 मिल जाता है, लेकिन हमें चाहिए -1। साइन भी देखनी है तो -1 भी हम कर सकते हैं। कैसा करेंगे? -4 + 3, इनको आप हिसाब करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4 - 3 1 आ जाता है। और बड़ी अमाउंट जो बिगर अमाउंट है उसकी साइन मतलब माइनस की साइन, ये ऐसे हो सकता है। अब हमें मिल गया, तो इनको भी x लगा लो और इनको भी पीछे x लगा लो। यहाँ पे मिडिल टर्म लिख लेते हैं, 3x² - 4x + 3x - 4। यहाँ पे जो भी मिल जाता है उनके पीछे x लगा के यहाँ पे लिख लो आप। तो मिडिल टर्म का ये स्प्लिटिंग हो गया, मतलब हमने इनको स्प्लिट किया, लेकिन इनको फिर से हिसाब करोगे तो यही आ जाएगा। स्प्लिट ऐसे करना है, क्योंकि मैथ्स में कुछ भी चीज़ें हम अपने तरीके से ना ही जोड़ सकते हैं, ना ही कुछ उसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसको ऐसे चेंज कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू जो है वो वहीं की वहीं रहे। अब दो के ग्रुप्स बना ले, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। देख लेते हैं नंबर में, यहाँ 3 और 4 तो कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, x का स्क्वायर और x, तो एक x निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1 है, मिनिमम निकलता है। बचा क्या? यहाँ पे 3 बचा और x बचा, 1 निकल गया, माइनस यहाँ से x निकल गया तो बचा 4। तो ये पूरा रेडीमेड ब्रैकेट यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ये तो पूरा तैयार का तैयार ही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सिर्फ 1 लिख के मैं 3x - 4 लिख देता हूँ, क्योंकि 3x - 4 बन जाए 3x - 4। तो ये दोनों ब्रैकेट इक्वल मिल गए, जो कि हमें फैक्टराइजेशन में ये चाहिए। और ये फैक्टराइजेशन का बेसिक रूल्स है कि यहाँ पे दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो, तो इन दोनों में से एक ब्रैकेट आप लिख लो, मतलब इनमें से कॉमन निकाल लो यहाँ से और यहाँ से, और जो बचता है उनको बाजू वाले ब्रैकेट, मतलब ये x बचा और यहाँ पे ये +1 बचा, तो इनका फैक्टराइजेशन हम ये है। ऐसे आप 3 टर्म्स वाले जो पॉलिनोमियल है उनका फैक्टराइजेशन आप ऐसे कर सकते हो। और फिर से एक बार रिवाइंड करके आप देख लोगे तो आप अच्छी तरह से इनको समझ के कर लोगे। थोड़ा सा आपको शुरू में दिक्कत आएगी, थोड़ा आपको बैठ के जूझना पड़ेगा, इधर उधर थोड़ा सा नंबर अलग अलग ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि सब पॉलिनोमियल में सिंपल या छोटे छोटे नंबर हो ऐसा नहीं हो सकता। कुछ में थोड़े बड़े से भी नंबर अगर दिए हैं तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन मेथड जो है वही फॉलो करनी है। तो ऐसे कुछ और भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस बुक में से। और उसमें से नहीं हो रहा है तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, आप वीडियो में रिवाइंड करके फिर से एक बार मेथड देखिए और सोचिए कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, उनको सुधारिए और फिर आगे कीजिए। चलो अब और एक फैक्टराइजेशन का हम सम ले रहे हैं। इसमें आपको अमाउंट यहाँ पे ऐसे दी है कि x³ - 2x² - x सॉरी ठीक है, ये वाला तो अगला ले लिया है हमने।
यहाँ पे है एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, इस तरह से आपको दिया है। अब इनका आपको फैक्टराइजेशन करना है। तो इनका फैक्टराइजेशन करने के लिए अगर 4 टर्म दी है सबसे पहले, तो जैसे 2 टर्म्स में कॉमन निकालना था वैसे 4 टर्म दी है, तो उसमें आप दो के ग्रुप करके कॉमन निकाल सकते हो। तो मैं देखता हूँ कि इसमें ग्रुप कर दें कि इनका और इनका ग्रुप बना ले। तो इसमें x² है, इसमें भी 3x है, यहाँ पे 2 है, तो 2 कॉमन निकाल लूँगा। देखते हैं, मैंने x² कॉमन निकाल लिया, बचा क्या, यहाँ पे 3x थे, 2 निकाल लिए, 1x बचा, माइनस यहाँ पे स्क्वायर जो है निकल गया, सिर्फ 3 बचा। तो यहाँ पे आप कुछ भी आप कॉमन निकालोगे, कुछ भी करके आपको x माइनस 3 मिल नहीं रहा है। तो दो के जो ग्रुपिंग करना है वो इसमें तो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए और एक मेथड है, उसको कहते हैं 4 टर्म में से 6 टर्म में कन्वर्ट करना। ये 4 टर्म वाली जो पॉलिनोमियल है, इनको आपको 6 टर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब ये 1 2 3 4 टर्म्स है, उनको 6 टर्म बना देना है। लेकिन ऐसे बना देना है कि ओरिजिनल उसका हिसाब किताब करे, तो ये पॉलिनोमियल वही मिलनी चाहिए। मैं क्या बात कर रहा हूँ, मतलब कि आपको -5 लिखा है, तो आप इनको ऐसा कर सकते हो -3 -2, ठीक है। आप इनको ऐसा कर सकते हो, ये -5 ही है, माइनस माइनस प्लस कर दोगे तो 3 + 2 5 हो जाएगा और माइनस की साइन आ जाएगी। तो आप इनको ऐसे लिख सकते हो। तो इस तरह से इसमें भी वही करना है। उसके लिए 6 टर्म बनाने के लिए इसमें 2 टर्म हमें ऐड करनी है, और 6 टर्म्स बनाने के लिए आप सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे -5 से। ये -5 था, इसमें मैं यहाँ पे -5x करूँगा, ठीक है। -5 है, -5x करूँगा। वो इसीलिए, ये सिर्फ मैं अभी अपना अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। ये क्यों, ये मैं बताता हूँ कि अगर यहाँ पे ऐसा है तो इनमें दोनों में -5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। आप -5 यहाँ से कॉमन निकाल लो इन दोनों में से, तो बचता है यहाँ x + 1। तो ये एक फैक्टर हो गया। तो शायद इनमें सब में x + 1 कहीं पे आगे भी मुझे दूसरा भी मिल जाए, तीसरा भी मिल जाए, है ना। 6 टर्म बना रहा है तो 3 ऐसे मिल जाएगा, तो मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। इसलिए मैं अंदाजे से यहाँ पे ये -5x लिख रहा हूँ। अब ये मैंने -5x लिखा, तो इसका मेल जो है वो इनके साथ करना होगा। मतलब ये 9x है, तो उनमें से -5x को मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये 9x कैसे बनेगा, मैं -4x यहाँ पे भी लिख दूँ, तो ये दोनों को देख ले, तो ये -9x हो गया ना, ऐसे। और ये दोनों को ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 + 5 9, बिगर अमाउंट दिए के साइन, तो ये ऐसे ही हो गया, ठीक है। मतलब इनको मैंने 2 पार्ट कर दिया, लेकिन पार्ट ऐसे किया कि इनका एक पार्ट इनसे मिलता है, वो कॉमन निकल जाएगा। आगे भी अगर ऐसा मिल जाएगा तो मुझे सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें से आगे और भी देख लोगे। अब और भी कॉमन निकालना है, तो ये जो है अब मैं इसको देखूँगा। तो यहाँ पे -4x है, तो मैं यहाँ पे भी -4x² लिख दूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, x निकल जाएगा बाहर, और -4, तो x + 1 यहाँ पे भी हो सकता है। दूसरे टर्म्स में भी मुझे यहाँ पे 2 हो गया। इनमें से भी देख लो आप, अगर -4x निकाल लिया आपने, तो बचता है यहाँ पे x + 1, जो इसमें भी बच रहा है -5 निकालने से। मैं इसको ऐसे अरेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है इनको पहले इनके साथ में क्लब करके अरेंज कर रहा हूँ। अब ये -4x² लिख लिया, तो इनका ये तो -3x² यहाँ पे हो जाना चाहिए। तो मैं अब यहाँ पे +x² लिख दूँ। ये इसलिए लिखा कि माइनस प्लस माइनस 4 - 1 मतलब 3, तो ये 3x² का 3x² भी मुझे मिल गया। तो ऐसे मैंने इसमें 2 टर्म्स ऐड कर दी। फिर ये x³ को यहाँ पे लिख दूँ, जो बचा था वो लास्ट, क्योंकि अब 6 तो हो गई, 1 2 3 4 5 6, तो जो बची वो लिख देनी। और फिर से एक बार समरी देख लेते हैं। यहाँ से मैंने -5 को देख के यहाँ पे पहले तो -5x लिख दिया, +y भी लिख सकते हैं, फिर इनके साथ मेल करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैं देख रहा हूँ कि इनमें से निकालूंगा तो x + 1 निकलेगा, कॉमन बचेगा, यहाँ पे भी x + 1 बचेगा, और यहाँ पे भी देख लो अब x + 1 बचता है। कैसे, ये दोनों में से x² कॉमन निकल जाएगा, सिर्फ ये 2 टर्म्स में से,
तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 1। ये दो टर्म है, इसमें से माइनस 4x निकल जाएगा तो बचेगा x प्लस 1, क्योंकि यहाँ से पूरा माइनस 4x निकल गया तो 1 बचा। यहाँ पे भी 4x निकल गया, 2x थे 1 बचा। यहाँ से दोनों में से -5 निकल जाएगा तो बचेगा x प्लस 1। अभी आप देख सकते हो कि तीनों में ब्रैकेट जो है वो x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 मिला, इसीलिए मैंने इसको ऐसे ही अरेंज में करता गया था और ये बैठ गया। कभी हो सकता है कि आगे जाके वो न बैठे, वो नंबर ना मिले तो आपको दूसरा भी कुछ ट्राई करना पड़ता है। x प्लस 1 ही मिले ऐसा जरूरी नहीं, x माइनस 1 भी मिल सकता है। यहाँ पे मैं प्लस 5x लेके भी शुरू कर सकता हूँ, तो मैं आगे जाके अटक जाऊँगा अगर गलत है तो। सही है तो वो आगे मिलता जाएगा आपको, ठीक है। तो दूसरी बार भी आप इनको देख लें कि कैसे मैंने किया है और फिर यहाँ तक आए। अब यहाँ पे तीनों में x प्लस 1 ब्रैकेट दिख रहा है, तो मैं x प्लस 1 ब्रैकेट को कॉमन ले लेता हूँ। ये टर्म में भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब ये मैंने कॉमन ले लिया, तो जो बचा है वो क्या बचा है वो लिख लेता हूँ। यहाँ पे बचा है x² माइनस 4x माइनस 5। यहाँ पे x² बचा, यहाँ पे 4x, यहाँ पे -5। इनको मैंने ऐसे लिख लिया। अब ध्यान से देखें तो हमें कहा क्या गया है कि आप फैक्टराइजेशन करो, तो फैक्टराइजेशन तो इनका भी आगे हो सकता है। फैक्टराइजेशन मतलब जहाँ तक होता है वहाँ तक करना है। अब ये 3 टर्म का बन गया, तो इसका हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो अगले देखा तो उसे ट्राई करें, देखते हैं। यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 गिना जाता है। चाहिए -4 बीच में, तो 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हो तो मिल जाता है, लेकिन -4 चाहिए तो -5 प्लस 1 करेंगे तो -4 मिल जाएगा। यहाँ पे भी x लगा लो, यहाँ पे भी x लगा लो, देख लेते हैं अगर हो जाता है तो। x² माइनस 5x प्लस 1 मतलब x और -5 का 5 भी, मतलब ये -4x को स्प्लिट कर दिया ये दो टर्म में, जैसे हम आगे देखते आए थे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में। और ये x प्लस 1 तो रिपीट होगा ही, साथ साथ में ये चलता ही रहता है। अब यहाँ पे 2 मिल रहा है आपको ब्रैकेट, ठीक है। x प्लस 1 को ऐसे लिख दिया। इसमें देखें तो x कॉमन निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये ब्रैकेट कर लेता हूँ और इन दोनों में से x निकल गया, तो बचता क्या है, 2 थे x, एक यहाँ पे है -5, तो x -5 तो यहाँ पे रेडीमेड पड़ा है, प्लस 1 करके पूरा ब्रैकेट में मैं लिख दूँ तो ये भी हो गया। इनका भी, इसमें से भी अभी कॉमन निकल रहा है, तो ये x प्लस 1 हो गया। फिर x -5 ब्रैकेट यहाँ पे कॉमन निकाल लेता हूँ, x -5, तो बचता है x और प्लस 1। ऐसे हो गया ये सब इनका फैक्टराइजेशन। ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है, तो एक बार फिर से आप ये रिवाइंड करके कैसे मैंने स्प्लिट किया है, उसका लॉजिक क्या है, फिर से करिए, 1-2 बार फिर से देखिए, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी फैक्टराइजेशन हमने नहीं देखा है, थोड़ा सा लंबा है और दूसरे भी कुछ सम इनसे आपको करना है। तो एक बार फिर से आप रिवाइंड करके अच्छे से देख लीजिए, और फिर और एक जो आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे दिए हैं उनमें से किसी एक को आप प्रैक्टिस करिए, और उसमें अगर आपको मिस्टेक हो रही है तो फिर से मेथड का आप देख लीजिए। गुड बाय।